नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 27 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है, सबसे पहले इस हेडलाइन को समझते हैं। मर्डर इन द सीवर। सीवर का मतलब होता है वाटर सप्लाई। आप कहेंगे इसको वाटर सप्लाई, यानी गटर को बोलते हैं, नाले को बोलेंगे। तो नाले में या गटर में मर्डर, ये एक आर्टिकल है। उसके बाद यहाँ पे लाइंस दी गई है। डेथ्स ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवेज आर अनएक्सेप्टेबल। मतलब डेथ्स का मतलब डिमाइस बोल सकते हैं। डेथ्स के लिए आप मृत्यु या डिमाइस वर्ड आता है। डेथ्स के लिए आप डिमाइस लगा सकते हैं। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। और सीवेज एक वर्ड मिला, सीवेज। सीवेज इसका मतलब होता है, जैसे गार्बेज को बोलेंगे गार्बेज, इसको मतलब गार्बेज मतलब मल या कचरा बोलेंगे। आर अनएक्सेप्टेबल। डेथ्स ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवेज। यहाँ पे कही जा रही है जो भी कचरे का जो क्लीनिंग किया जा रहा है, मैनुअल मतलब हाथों के द्वारा, और उसमें जो मृत्यु यानी डेथ डिमाइस, मौत हो जा रही है, मौतें हो जा रही हैं, आर अनएक्सेप्टेबल माने जो मौत है, जो डेथ्स हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है जैसे अनसेटिस्फैक्टरी। यहां से लाइंस को समझते हैं, स्टोरी को देखते हैं। यहां से ऑल, यहाँ पे ए है और ऑल। ऑल ह्यूमन लाइफ्स आर प्रेशियस। ऑल ह्यूमन लाइफ्स आर प्रेशियस। जितने भी ह्यूमन लाइफ्स है सभी क्या है, प्रेशियस है। प्रेशियस मतलब वेरी ग्रेट वैल्यूएबल, यानी प्रेशियस मतलब बोल सकते हो वैल्यूएबल, इसको प्रेशियस बोलते हैं। इसका मतलब होगा वैल्यूएबल। आप कह सकते हैं कीमती। जितनी भी सारे ह्यूमंस लाइफ है सभी क्या है, कीमती हैं। बट इन प्रैक्टिस सम आर सीन एज लेस प्रेशियस देन अदर्स। बट इन प्रैक्टिस यानी कही जा रही है कि कुछ ऐसी लाइफ्स हैं जो देखी जा रही हैं। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहते हैं, यानी ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे, कि कुछ लाइफ्स इसमें क्या है वो यहाँ पे लेस देन अदर्स, यानी लेस प्रेशियस देन अदर्स, जो कम वैल्यूएबल है दूसरे के तुलना में, दूसरे लोगों की तुलना में। डिस्पाइट, डिस्पाइट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके साथ ऑफ नहीं लगाते। डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ कोर्ट्स, यानी डिस्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, कोर्ट के एफर्ट्स के बावजूद। एंड गवर्नमेंट लॉ एंड इन्फोर्समेंट हैव बीन अनेबल, और गवर्नमेंट लॉ है और इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट का मतलब हुआ जैसे अमल और प्रैक्टिस को बोलेंगे। हैव बीन अनेबल रहा है, अनेबल, अनेबल मतलब योग्य, मतलब अयोग्य। टू कीप अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आउट ऑफ हार्म्स वे, यानी ये बहुत लोगों को आउट ऑफ हार्म्स वे, यानी जो काफी खतरनाक चीजों से बाहर रखने में काफी अनेबल रहा है। ये जो लॉ है, नियम है, जो भी एफर्ट्स है, उसकी बात हो रही है। दोज हु, वे लोग जो, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आर एंगेज्ड इन, एंगेज्ड अपने बाद इन preposition लेता है। एंगेज्ड इन सीवेज क्लीनिंग, यहाँ पे बात कही जा रही है वे लोग जो इसमें, यानी यहाँ पे इसकी बात हो रही है। दोज हु आर एंगेज्ड इन सीवेज क्लीनिंग, जो व्यक्ति कचरे क्लीनिंग में एंगेज्ड हैं। वाइल द जॉब इटसेल्फ डेंजरस, ये जॉब अपने आप में क्या है, डेंजरस है। डेंजरस के लिए वर्ड आता है हैजार्डस। जैसे एक वर्ड आता है पेरिल, तो पेरिल से बनेगा पेरिलस, या इसके लिए वर्ड आएगा हैजार्डस। आप कहेंगे हैजार्डस। इन सभी का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक बोलेंगे। यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसको मैं ऊपर यानी फ्रंट पे इसको लिख देता हूं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसको समझाते चल रहा हूं। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मेन है वर्ड्स याद करना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को देखना। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि हैजार्डस एक वर्ड मिला, हैजार्डस। इसका मतलब हुआ पेरिलस,
आप पेरिलस के हैं या फिर डेंजरस के हैं? यहाँ पे आएगा पेरिलस या फिर डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक की बात हो रही है। यहाँ पे समझते हैं फिर से। वाइल द जॉब इट सेल्फ इज डेंजरस, ये जो जॉब है ना सीवेज क्लीनिंग, इसकी बात हो रही है, अपने आप में क्या है, डेंजरस है। एज सेवरल अदर ह्यूमन परस्यूट्स आर, मतलब बहुत सारे लोगों की जो प्रयासें हैं उसकी बात हो रही है। परस्यूट्स मतलब ऐसे पीछा भी होता है। परस्यू मतलब पीछा करना भी होगा, और परस्यूट्स एक वर्ड मिला यहाँ पे। इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, परस्यूट्स का मतलब ऐसा होता है द एक्शन ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश को बोलते हैं परस्यूट्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन में धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं, उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे देखते हैं यहां से नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लाइन यहां से दी गई है उसको समझते हैं। ठीक है, सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रेटा। यहां पे एक वर्ड मिला, ह्यूमन, आप इसको कहेंगे, यहां पे लाइन दी गई है, सीवेज क्लीनिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा का मतलब होता है जैसे कि वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, स्पेशली फेसेस एंड यूरिन, यानी जो मल मूत्र बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रेटा। मतलब होता है कि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, जो भी वेस्टेज चीजें होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उससे रिलेटेड बातें यहाँ कही जा रही हैं। एंड क्लीनिंग सीवर्स टू ह्यूमन वेन मशीन्स आर अनेबल टू डू, जबकि मशीन्स इस काम को अनेबल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, when machines are able to do the work is a gross violation of rights। मशीन्स इस काम को कर सकते हैं, ग्रॉस मतलब पूरी तरह से, वायलेशन ऑफ राइट्स ये अधिकार का वायलेशन है, उल्लंघन है। इट इज इन दिस कंटेस्ट दैट तमिलनाडु रिसेंट मूव टू नोटिफाई। नोटिफाई मतलब होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड मिला नोटिफाई, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको समझते हैं। नोटिफाई एक वर्ड मिला, तो नोटिफाई का मतलब होता है जैसे सूचित करना, इन्फॉर्म करना। नोटिफाई का मतलब होगा, नोटिफाई इसका मतलब होता है इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए कहेंगे। इट इज इन द कंटेस्ट दैट तमिलनाडुज रिसेंट, तमिलनाडु का रिसेंट मूव, जो पहल है, मूव मतलब पहल या स्टेप, टू नोटिफाई इन्फॉर्म करने के लिए द रूल्स ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेनर्स। एक वर्ड यहां मिला, जैसा कि मैंने कहा काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें, इसको याद करने की जरूरत है, इसको याद करने की। यहाँ पे वर्ड मिला स्कैवेंजर्स, मतलब होता है जैसे कि आप कहेंगे, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कूड़े कचरे में से खाना ढूंढने वाला पशु आदि, उसको बोलते हैं एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो मैनुअली लोग चूज करते हैं। एंड देयर रिहैबिलिटेशन, यहाँ पे बात कही जा रही है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब जैसे कि सेंटर फॉर ड्रग्स एडिक्ट्स को बोलते हैं, पुनर्वास होता है, इसके एक एक्ट है उसके तहत। दो, बिलेटेड मतलब देरी से, मस्ट बी सीन इसको देखा जाना, जरूर देखा जाना चाहिए। वाइल मैनुअल्स स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग मतलब होता है वही, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, स्कैवेंजिंग का मतलब हुआ जैसे कि कोई चीज ऐसी चीज है, जैसे कि आप कह सकते हैं कूड़े कचरे और गंदगी में से खाने का सामान ढूंढने को बोलते हैं।
वाइल मैनुअल स्कैवेंजिंग इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। जो भी उसमें से सामान जो कूड़े से निकालते हैं, बोल सकते हैं जो कूड़े कचरे से सामान निकालते हैं, कूड़े कचरे से जो सामान निकालते हैं, उसको निकालने के लिए पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया जाना चाहिए या किया जाता है। द रूल्स अलाउ मैनुअल क्लीनिंग इन स्पेसिफिक कंडीशंस। ये रूल्स अलाउ करता है मैनुअल क्लीनिंग कुछ कंडीशंस में, वेयर मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन नॉट बी, जहां पे मैकेनिकल चीजें जो औजार है, इक्विपमेंट मतलब औजार, कैन नॉट बी, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं किया जा सकता, इसको यहां से समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जैसे कैनॉट मॉडल्स के साथ बी आ जाता है तो V3 लगाते हैं, इजेमार के साथ V3 आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे, देखते हैं क्या है इसमें। कहा ये बात कही जा रही है, द रूल्स अलाउड मैनुअल क्लियरिंग, यानी जो रूल्स अलाउ है करता है मैनुअल क्लियरिंग, मैनुअल क्लीनिंग हाथ से क्लीनिंग करने की, इन स्पेसिफिक कंडीशंस, एक कंडीशंस पे, वेयर मैकेनिकल इक्विपमेंट, जहां पे जो मैकेनिकल औजार है, इक्विपमेंट नाउन है और मैकेनिकल एडजेक्टिव है, कैन नॉट बी, ये मॉडल के साथ भी आ गया, डिप्लॉयड टू फिक्स द प्रॉब्लम, जो तैनात नहीं किए जा सकते प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, वहां पे चीजें अलाउ की जाती है। और व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव ह्यूमन इंटरवेंशन, और जहां पे जरूरत है इंसानों की इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवेनिंग, यानी वहां पे हस्तक्षेप करने की बात हो रही है, जहां पे ह्यूमन की जरूरत है वो। आफ्टर स्टेटिंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ वो प्लस आईएनजी आएगा। आफ्टर स्टेटिंग मतलब कहना, स्पष्ट करना, बताना, स्टेट मतलब किसी बात को एक्सप्लेन करना भी होता है। द वैलिड रीजंस फॉर अलाउइंग, फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, यानी जेरन यहाँ दिया हुआ है। सच एज प्रोसेस टू टेक प्लेस, इस प्रकार के प्रोसेस लिए जा सकते हैं। जहां पे कहने का मतलब ये है, ये कुछ कंडीशंस में मैनुअल क्लीनिंग अप्लाई की जाएगी, जहां पे अगर वहां पे मशीन वाली चीजें नहीं फिट की जा सकती, उस कंडीशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। आगे लाइन दी गई है, बट मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे जरूरी चीज ये है, इट स्पेसिफाइज इट स्पेसिफाइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की बात हो रही है। एंड गियर दैट एनी पर्सन एंगेज टू क्लीन, यहाँ कोई पर्सन एंगेज है क्लीन करने के लिए, यहाँ पे टू लगा क्योंकि उद्देश्य की बात की जा रही है। अ सीवर, अ सेप्टिक टैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड, उनको जरूर दिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एयर लाइन ब्रीदिंग एपेरेटस, एपेरेटस, एपेरेटस मतलब औजार होता है, एयरलाइन ब्रीदिंग मतलब जो ब्रीदिंग सिस्टम वाली जो चीजें हैं उसको दी जानी चाहिए। एयरलाइन रेसिपिरेटर, जो रेसिपिरेटर है, यानी इसको समझते हैं जैसे उनको प्रॉपर वो सारी चीजें दी जानी चाहिए, ऐसी नहीं कि उसको प्रोटेक्शन के साथ वो जा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास प्रोटेक्शन नहीं होगा तो नहीं जा सकते। एक वर्ड मिला सेप्टिक, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे इन्फेक्टेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बोलेंगे। सेप्टिक मतलब सारी चीजें, सेप्टिक टैंक बोलते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटर का मतलब हुआ कि एन apparatus worn ओवर द माउथ एंड नोज और द एंटायर फेस टू प्रिवेंट द इनहेलेशन ऑफ डस्ट, मतलब वो पूरी तरह से माउथ में जो कवर की जाने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटर। और यहाँ पे वर्ड मिला रेस्पिरेशन, आगे है रेस्पिरेशन मतलब एक्शन ऑफ ब्रीदिंग को बोलेंगे, यानी रिलेटेड टू ब्रीदिंग है। एयरलाइन रेस्पिरेटर, एयर प्यूरिफायर, गैस मास्क, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होना चाहिए, मतलब वहां पे एक्शन ऑफ ब्रीदिंग वाली सिस्टम होनी चाहिए, तब वो उस कंडीशन में जा सकते हैं प्रोडक्शन के साथ। ये ऑथर कहना चाहते हैं। मास्क एंड ब्रीदिंग apparatus बिसाइड दिस, क्लोरीन मास्क, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब इससे फीचर्स बताई जा रही है, इसके बारे में चीजें बताई जा रही है कि इस कंडीशन में इस प्रोटेक्शन के साथ जो व्यक्ति उसमें जाएगा, जहां पे मशीनरी चीजें नहीं फिट की जा सकती, वैसे कंडीशन में वे लोग वहां पे जाएंगे तो इन सारी चीजों के साथ पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे। वो चीजें अप्लाई की जा रही है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अपैरेटस मतलब होता है औजार, यानी इक्विपमेंट को बोलेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे दिया है बिसाइड दिस। बिसाइड्स का मतलब के बावजूद, दिस इसके बावजूद, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है। क्लोरीन मास्क, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन। यहां पे समझते हैं इस लाइन को। समझते हैं, मास्क एंड ब्रीदिंग apparatus बिसाइड दिस, क्लोरीन मास्क होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन होना चाहिए, रेससिटेटर होना चाहिए, किट, यानी पूरी तरह से वहां पे जो एक किट आती है जिसमें सारी चीजें होती है। जैसे a resuscitator is a device using positive pressure to inflate and lungs of an unconscious person who is not breathing। जो व्यक्ति ब्रीथ नहीं कर सकता उसके माउथ में लगा दी जाती है चीजें, उसको बोलते हैं, उसको ये चीजें बोली जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। यानी आप कह सकते हैं एन apparatus फॉर इनिशिएटिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन पर्सन्स हुज ब्रीदिंग हैज स्टॉप। वैसा पर्सन जिसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, सांसें रुक जाती हैं, उसको, उसके लिए कीट आती है ये वाली, resuscitator कीट उसको बोलते हैं। जिससे लोग सांस लेते हैं ना माउथ में लगा करके, उसको बोलेंगे। जैसे आप वेंटिलेटर टाइप का समझ सकते हैं आप। गैस मॉनिटर फॉर गैसेस, हाइड्रोलिक डिवाइसेस एंड फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड मतलब जो सहायक फर्स्ट होना चाहिए, जो किट आती है उसकी बात हो रही है, किट उसके बारे में की जा रही है। विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड किए जाना चाहिए। टू बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय द एम्प्लॉयर, उस व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें जो भी चीजें बताई जा रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। द लिस्ट इज नॉट लिमिटेड, लिस्ट लिमिटेड नहीं है। तो दोज डिवाइसेस मेंशन जो दिया गया है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस हैज बीन आल्सो मैंडेटेड। ये जो रेगुलर रेगुलर चीजें हैं, यहाँ पे जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसकी बात की जा रही है, हैज बीन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटेड यानी जरूरी है, अनिवार्य है। मैंडेटेड मतलब हुआ जैसे कि हम बोल सकते हैं गिव अथॉरिटी टू एक्ट इन सर्टेन वे, यानी वो चीजें राइटफुल है, जरूरी है, आप कह सकते हैं। मैंडेट का मतलब ऐसे होता है, अगर मान लो मैंडेट की बात मैं करूं, मैंडेट एक वर्ड है जिसका सिनोनिम होगा, मैंडेट काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब जैसे कि अथॉरिटी हो सकते हैं, डायरेक्टिव हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है, जरूरी चीजें हैं। यहाँ पे हैज बीन दिया V3, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बाय रूल्स नेचुरली ऑल वर्कर्स मस्ट बी फिटेड आउट इन द सेफ्टी गियर बिफोर दे एंटर द सीवर लाइन। उन सभी को पूरी सारी ये सारी चीजें पूरी तरह से फिट की जा सकती, मस्ट बी फिटेड, उनको जरूरी की जानी चाहिए, फिटेड की जानी चाहिए, तब वो एंटर करे। बिफोर दे एंटर द सीवर लाइन, जो सीवर लाइन होती है, यानी जो लाइन होती है जहां कचरा यानी गटर की बात हो रही है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट। ये सभी चीजें होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जिसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी चीजें बताई जा रही हिंदी बेस्ट करके मैं समझा रहा हूँ, यानी उन चीजों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से रीडिंग करने की आदत अब डालेंगे। यहां से समझते हैं, A serious, a serious concern is any country sworn to humane treatment of all citizens. A serious concern is any country sworn, एक सीरियस कंसर्न है किसी भी कंट्री का। यहाँ पे एक वर्ड मिला,
स्वर्ण इसका मतलब होता है जैसे प्रॉमिस या वो हो सकते हैं, एक सीरियस कंसर्न है। वाइल इसमें वर्ड आया, वाइल क्यूबलिंग हैज डोमिनेटेड डिस्कशंस, एक वर्ड यहां मिला, इसको समझते हैं पहले। क्यूबलिंग का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। यानी क्यूबलिंग का मतलब ऐसे कह सकते हैं जैसे द एक्शन ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। एक एक ऑब्जेक्शन है, द एक्शन ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शन, एक एक्शन लेना जो किसी चीज के खिलाफ ऑब्जेक्शन के रूप में, उसकी बात हो रही है। डिस्कशन अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स, जो भी डेथ्स हैं उसके बारे में, ड्यू टू मैनुअल स्कैवेजिंग, जो भी स्कैवेजिंग कचरे निकाले जा रहे हैं हाथों से, उसको बोल रहे हैं। स्कैवेजिंग मतलब द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर थिंग्स अमंग डिस्कार्डेड मटेरियल, मतलब वैसी चीजें, एक ऐसा एक्ट है जो चीजें हाथों से द्वारा कूड़े से जो चीजें निकाली जाती है उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड, सरकार इस बात को मानी है। डेथ्स फ्रॉम द मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स आर शॉकिंग इनफ, ये शॉकिंग इनफ है, काफी शॉकिंग चीजें हैं। अ टोटल ऑफ 971 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, टोटल कितने लोग अपने, पीपल है तो यहाँ पे देयर आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो पोजीशन क्या आ गया देयर, लॉस्ट वीपू है, वी2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। अ टोटल ऑफ 971 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल क्लीनिंग सीवर्स, ये साफ करने में सिंस 1993, ये आंकड़ा दिया जा रहा है 1993 से लेकर अभी तक जो डेटा है सरकार के पास उसके अकॉर्डिंग इतने लोग अपनी लाइफ को खो चुके हैं साफ करने में। द ईयर द लॉ प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वाज इनेक्टेड, ये लागू किया गया था अकॉर्डिंग टू द सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग। तमिलनाडु इज अमंग द टॉप स्टेट्स इन द लिस्ट, इसमें तमिलनाडु सबसे टॉप है लिस्ट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं डिस्कशन कराता हूँ। यहाँ पे बात कही गई तमिलनाडु इज अमंग, उनमें से द टॉप स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स उनमें से एक है टॉप में, इन द लिस्ट उसमें शामिल है। सिंस द कॉज ऑफ डेथ्स वाइल क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, जो भी ये टैंक्स है आर प्रेडिक्टेबल, नन नॉक्शस गैसेस, ये सब चीजें किससे हो रही है, नॉक्शस गैस मतलब हानिकारक गैसेस से हो रही है। नॉट टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट दोज डेथ्स, उनको मतलब मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए जो डेथ्स हो रहे हैं, वुड बी क्रिमिनल, ये क्रिमिनल एक्ट है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग, मतलब प्रॉपर जो इसकी लागू है, रूल्स लागू करने की बात हो रही है वो अगर हो, एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग, और बार बार मतलब पर्याप्त मात्रा में मॉनिटरिंग मतलब निगरानी की बात हो रही है, आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली, एक कोई काम एक ही साथ में उसी समय एक ही साथ चलने वाले काम को साइमल्टेनियसली बोलते हैं। ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन, सारे एफर्ट्स जरूर लिए जाने चाहिए विद इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो स्कीम्स में आते हैं, जो स्कीम्स एग्जिस्ट कर किए जाते हैं उसकी बात हो रही है। टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु हैव डाइड, उनको कंपेंसेशन मतलब हर्जाना दी जानी चाहिए, कंपेंसेशन का मतलब हर्जाना होता है। टू द फैमिली मेंबर्स यानी उनके फैमिली मेंबर्स को, दोज हु हैव डाइड जो मर गए, एंड टू प्रोवाइड देम अ वे आउट ऑफ प्रोफेशन इफ दे इफ दे सो विश, एंड टू प्रोवाइड देम, उनको प्रोवाइड करने के लिए बात की जा रही है। अ वे आउट ऑफ द प्रोफेशन मतलब उसको प्रोफेशन से अ वे आउट ऑफ मतलब बाहर निकलने के लिए, दिस सो विश, अगर उनकी इच्छा ना हो इसमें करने की या इच्छा हो, ये सारी चीजें इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। इसमें ऑथर ही कहना चाहते हैं कि आप उसको कराइए, पहले तो मशीनरी चीजों का यूज करिए, लेकिन वहां पे अगर जहां पे पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें पहुंचाना, उस कंडीशन में पूरे सेफ्टिक चीजों के साथ, यानी पूरे सेफ्टी के साथ, जो भी मास्क हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों के साथ वो अगर सीवर में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए वो खतरा नहीं होगा उतना, जिसमें इतने सारे डेथ्स हुए हैं, बहुत बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, वो सारी चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, और खासकर वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सारे कॉम्बिनेशंस में दिए गए हैं, उसको आप खुद से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने नाउन पहचानने वाला सेशन अपलोड किया था, इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा होता है नाउन होता है, एम ए एन टी लगा हो नाउन होता है, एडजेक्टिव वर्ड्स में कैसे पहचाने, इसका भी सेशन मैंने अपलोड किया है इसी चैनल पे। तो उन सारे वीडियोस को आप देखिए, रिवाइज करके बार बार देखिए। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और अपने आप को इंग्लिश ग्रामेटिकली, जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आप, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ग्रामेटिकल जो भी चीजें आप समझ रहे हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.